हे गाइस, आज सुबह मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। क्योंकि सुबह 5 बजे मैंने अपने हस्बैंड को टिफ़िन बना के दे दिया था। उसके बाद फिर बच्चों ने बोला कि भाई हमने आलू के पराठे खाने। मैं कहा चलो इनके लिए मैं आलू के पराठे बनाती हूँ आज। उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज सुबह मैंने बनाए अपने बच्चों के लिए आलू के पराठे। और मैंने सोचा चलो सब्जी के ये देखो मेरा बेटा क्या बोल रहा है, बदतमीज लड़का। कहता नहीं मम्मी आपने सब्जी के बनाए हैं। नहीं, सब्जी के नहीं बनाए, मैंने ना आलू के पराठे बनाए हैं। इसको लगा कि मैंने ना सब्जी के पराठे बनाए हैं। पर ये ना मैं इसके बाल वगैरह, इसको क्रीम वगैरह, पाउडर वगैरह इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब अपने बाल वगैरह बांध मतलब कंघी नहीं कर पाता अपने सर में, इसलिए मैंने को बाल इसके बांधे पड़ते। और मैं अपने बेटी के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मेरी फिर बेटी चली जाती है ऑफिस में, फिर मेरे को करने का मन नहीं करता यानी नाश्ता खाने का। उसके बाद वो मेरी बेटी जा रही है। यहाँ पर मैं अपने बेटे की कंघी कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा ना अपने आप ही मतलब कंघी अपने सर में कंघी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके ना थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो इसलिए मैं उसके खुद ही करती हूँ। उसके बालों में तेल लगाना, सर में कंघी करना, मतलब उसके कपड़ों को सेट करना, मतलब ये सब छोटे छोटे काम उसके मेरे को ही करने पड़ते हैं। इसलिए मैं अपने बेटे को मतलब ध्यान वगैरह मेरे को ही देना पड़ता है। थोड़ा सा मेरा बेटा ना मतलब हैंडीकैप है, इसीलिए वो कर नहीं पाता अपने काम ये सब। बस कंघी करने के बाद बस फिर मैं आ गई हूँ रूमों की सेटिंग करने, क्योंकि आज मैंने हॉल की करनी थी डीप क्लीनिंग। क्योंकि मेरे में हॉल में बहुत ज़्यादा मतलब जाले वगैरह लग गए। तो वो करती तो रहती हूँ मैं हर रोज़ ही, लेकिन मैंने ना घर पे गणपति जी लेके आने थे। मैं कहा चलो अब आज ना मैं कमरों की सारे कमरों की सफाई अच्छी तरीके से कर देती हूँ। रूमों की तो मैं वैसे भी मैंने 2 दिन पहले की थी। धीरे धीरे मैंने कहा ना, सोचा 2 रूमों की कल करूँगी, 2 रूमों की मतलब हॉल की मैं आज करूँगी। तो मैंने ना हॉल की आज डीप क्लीनिंग करनी थी। फटाफट मैंने अपने दोनों रूमों की सेटिंग करी और फिर मैं हॉल में आ गई। पहले तो मैंने अपने मतलब बेटी का रूम सेट किया, फिर मैं बेटे के रूम में आ गई। देखो बेटे ने सारी जगह मतलब कपड़े वगैरह पर बेटी ने चेंज करे थे उसी कमरे में, तो उसमें ही सब फैला गई। बेटा भी ऐसे ही छोड़ गया। तो मैंने उसका बेटे के रूम को भी सेटिंग किया। सेट करने के बाद बस चादर वगैरह बिछाने के बाद बस फिर मैं अपने हॉल में आ रूमों की सेटिंग करने के बाद बस फिर मैं हॉल में आ गई। हॉल के मैंने जाले वगैरह उतारे, सारे कोनों कोनों में से जाला मतलब सारी जगह। उधर से फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया, तो मैं फ़ोन भी साथ साथ सुन रही थी और अपने जाले मतलब पूरे इसके छत के दीवारों पे से जाले वगैरह उतारने थे सारे। फिर मैंने फ्रिज वगैरह के मतलब सारी जगह का मैंने कोना कोना से मतलब एक मतलब कहने का मतलब कि सारे हॉल को ना अच्छी तरीके से झाड़ दिया मैंने जाले उतारने वाले के साथ। उसके बाद बस फिर मैंने अपना बाहर के मैंने मोंटी की भी ये जाले वगैरह उतारने थे। पहले तो मैंने चलो पहले अच्छी तरीके से मैं हॉल के उतार देती हूँ, उसके बाद फिर मैं मोंटी के साफ़ करूँगी सारे जाले वगैरह। क्योंकि सारी मैं कहा चलो आज मैं लग तो गई हूँ, साथ ही मैं कहा चल हॉल की भी हो जाएगी मेरी और मोंटी की भी हो जाएगी सफाई सारी। पूरे घर की सफाई होने के बाद फिर मैं अपना उसके बाद दूसरे काम फिर पहले मैंने उसको जाले वगैरह उतार के फिर मैंने साथ ही साथ फ्रिज को भी साफ़ किया। क्योंकि फ्रिज भी में भी जाले मतलब सारे ना ऊपर आके फ्रिज के ऊपर ही गिर गए थे, तो थोड़ी गंदगी गिर गई मतलब डस्ट गिर गई फ्रिज के ऊपर। तो फिर मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर दिया। उसके बाद बस फिर मैं इधर ये दरवाज़ों के साथ के पत पे भी कपड़ा मार दिया। जो मतलब सामान लगाया हुआ था उन पे भी मैंने अच्छी तरीके से ना पोंछ के कपड़ा लगा के फिर मैंने वापसी लगा दी उन चीज़ों को भी। क्योंकि थोड़ा होता ही है कि चलो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे का सारी चीज़ें कि बार बार से मतलब चलो एक बार में ही मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद बस फिर मैंने ये कृष्ण भगवान की मूर्ति लगा रखी है यहाँ पर, मैंने हॉल में ही लगाई है। इसको पे भी कपड़ा मारा, गणेश भगवान के मतलब मूर्ति पे भी कपड़ा मार दिया था। और ये हमारे एयरिंग्स टंगाने का मतलब चाबी का स्टैंड है, इसके पे भी मैंने साफ़ अच्छी तरीके से साफ़ करा। फिर दरवाज़ों वगैरह पे भी कपड़ा मारा साथ ही साथ। दरवाज़ों ये मेरे देखो ये इधर के जो भी मतलब जितना भी मतलब हॉल का सामान था ना, मैंने उसको अच्छी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग बोलते हैं ना जिसे, वो कर दी मैंने आज पूरे हॉल की अपने के। और ये दरवाजे वगैरह भी सारे मैंने साफ़ कर दिए, झाड़ वगैरह मतलब पोंछ वगैरह दिया दरवाजे वगैरह को। उसके बाद बस फिर मैं मोंटी में आ गई। मोंटी में भी मैंने ना ये जाले उतारने वाले ये जाले उतार दिए इससे सारे। अगर चलो जब सारे हॉल का किया तो मैं बाहर का भी साफ़ आज कर ही देती हूँ साथ में ही। फिर बस पूरा साफ़ करने के बाद बस उसके बाद फिर मैंने सोफ़े की
सोफ़े को झाड़ झूड़ के उसके की भी सेटिंग कर दी अच्छी तरीके से। बस सेटिंग, सोफ़े की सेटिंग करने के बाद बस फिर मैं अपने झाड़ू लगाने लगी सारे रूमों में। पहले मैंने सारे रूमों में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बस मतलब पहले अपने बेटे के रूम में लगा दी, फिर मैंने अपने रूम में भी लगा दी, हॉल वगैरह में, यानी सारों को झाड़ू लगा दी मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन के अंदर, क्योंकि मेरे बर्तन वगैरह भी बहुत सारे हो रहे थे। मैं कहा चलो अब झाड़ू तो लगी, पोछा लगाऊंगी बाद में, पहले करती हूँ किचन की सफाई। ये देखो मेरे बर्तन कितने ज़्यादा हो गए, क्योंकि सुबह जब हस्बैंड को बना के दिया 5 बजे, उसके भी बर्तन थे। फिर मैंने सास ससुर को बना के दिया 7 बजे, उनके भी बर्तन हो चुके थे। फिर बच्चों को दिया बना के, तीनों बच्चों को मेरे के उनके बर्तन थे। यानी 3 टाइम, एक टाइम के लिए 3 बार बर्तन में हो गए मेरे। तो फिर मैंने सारे बर्तन इकट्ठा, मैं कभी इकट्ठा ही साफ़ करूँगी उनका। तो बस मैं बर्तन को साफ़ करने के बाद बस फिर मैंने पोछा लगाना था। मैं कहा पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा थे। बस पहले बर्तनों को फटाफट साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये बोतलें वगैरह थी मांजनी थी, उनको भी साफ़ कर। मेरा पूरा घर का काम हो गया कंप्लीट सारा, क्योंकि मैंने आज पूरे घर की करी है डीप क्लीनिंग की है सारी। पूरा घर मैंने छत वगैरह भी साफ़ किया, जाले वगैरह सारे, मतलब कहने का मतलब कि मैंने टोटली ही सफाई करी है घर की पूरे की दरवाजे वगैरह सारे मतलब साफ़ किए हैं। क्योंकि आज मैंने इसलिए पूरा घर की साफ़ सफाई की है क्योंकि मैं 2-3 दिन बाद अपने घर में गणपति जी लेके आऊँगी। और फिर कहते हैं ना, गणपति जी लेके आएंगे तो उसकी तो खुशी बहुत अलग ही होती है ना। तो भगवान के, जब भगवान हमारे घर में दर्शन देते हैं तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता बिल्कुल भी। तो बस मेरे की भी खुशी का ठिकाना नहीं है कहीं भी कि मेरे घर में भी गणपति जी आएंगे। क्योंकि मैंने बहुत साल पहले माना था, मेरा बेटा बीमार था बहुत ज़्यादा, थोड़ा मेरा बेटा हैंडीकैप है ना, वो ना बीमार हो गया था बहुत, यानी बस उम्मीद छूट गई थी। लेकिन फिर भी मैंने मन में उस समय ये गणपति जी की, मतलब ये गणेश जी की चल रही थी मूर्ति स्थापना की, तो मैंने यही सोचा था, ए गणपति भगवान जी मेरे बेटे को ठीक कर दो और मैं भी आपको अपने घर पे लेके आऊँगी। लेकिन चलो उस समय मैं नहीं लेके आ पाई, तो मैंने पर आज अब की मैंने सोचा है मेरा बेटा भी ठीक है भगवान की दुआ से, और मैं अब भगवान को अपने घर पे लेके आऊँगी। ए गाइस, मुझे ना आप प्लीज़ करना कि मेरे जो मैंने मन्नत मांगी है मेरी, मतलब मेरे बेटे के लिए, तो वो थोड़ा सा, मेरा बेटा थोड़ा मतलब चल नहीं पाता अपने आप, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत चल पाता, बस उतना मतलब नहीं कर पाता कुछ भी। तभी मैं उसको मतलब नहलाना धुलाना मतलब सारा मैं ही करती हूँ उसका। लेकिन मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि चलो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। बस मेरे को यही है कि उस समय बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, लेकिन भगवान ने फिर भी मेरा बेटा मेरे पास भेज दिया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है बस कि मैं भी अपने गणपति जी को अपने घर पे लेके आऊँगी कि वो जो मैंने मन्नत मानी थी ना, वो आज मेरी पूरी हो जाएगी, बस अब पूरी हो जाएगी। तो अब दुआ करना कि मेरे गणपति जी मेरे भी घर पे आ जाए। और गाइज, मैंने अपने आप बस ब्लॉग आज मेरी डीप क्लीनिंग से ही बनाया था, और मैं यहीं पर आप ब्लॉग का ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग ज़रा से भी आपको प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, और मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ ब्लॉग को।